इस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है अंसारी वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विद द सेटअप एज शोन इन द फिगर बिलो। अंसारी सर ने एक डेमोन्स्ट्रेशन करा, मतलब एक एक्सपेरिमेंट दिखाया। उसमें इन्होंने इस तरह का सेटअप लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पे स्प्रिंग लगाई हुई है, स्प्रिंग से मैग्नेट बांधी हुई है और यहाँ पर कोयल लगाई हुई है और ये कोयल को गैल्वेनोमीटर से अटैच किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में, मतलब किसी भी क्लोज सर्किट में करंट की प्रेजेंस को दिखाई है, इंडिकेट करे कि किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है। डिटेक्ट करता है करंट को, डिटेक्ट या इंडिकेट करता है करंट को किसी भी सर्किट में। अगर किसी भी सर्किट में करंट होगा तो ये पता लगा के बता देगा कि इसमें करंट है या नहीं है। इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर करंट होगा तो, और अगर करंट नहीं होगा तो जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। ओके, ये नीडल बनी हुई है इसमें। ये हो गया गैल्वेनोमीटर। कोयल स्टेशनरी, कोयल मूवमेंट नहीं कर रही, खाली स्प्रिंग की वजह से क्या मूवमेंट का होगा? इसका मूवमेंट होगा मैग्नेट का। ओके, अब देखो इसमें बोला हुआ है ए मैग्नेट इज अटैच टू ए स्प्रिंग, द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कोयल। जो मैग्नेट है वो इस कोयल के अंदर और बाहर जा सकती है। ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज्ड इट टू मेक इट ऑसिलेट थ्रू द कोयल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेनन, आंसर द फॉलोइंग। मतलब वो क्या करता है, मैग्नेट को उठाता है स्प्रिंग की मदद से। ओके, और मैग्नेट को उठाने के बाद रिलीज़ करता है कोयल के अंदर। तो अब ये बोल रहा है कि इन क्वेश्चनों के आंसर दो। ये क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे कि वो कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। जब वो मैग्नेट मूवमेंट करेगी ना इस कोयल के अंदर, ऐसे अंदर बाहर होगी, तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी। इसका मतलब इसके अंदर, मैग्नेट के अंदर, उसके कोयल के अंदर करंट आ गया। कोयल के अंदर करंट किस वजह से आया? एक प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। इस चीज़ को इंडक्शन बोलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होना, इसी चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और जब एक की वजह से किसी दूसरे का काम हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन गया और मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिसिटी, इस चीज़ को इंडक्शन बोलते हैं। और पूरा जो ये काम हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैसे? इलेक्ट्रिसिटी से बन गया मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बन गया इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब यहाँ पर व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है? ऑसिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का लगातार मूवमेंट करते रहना, धीरे धीरे मूवमेंट करते रहना। जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम घड़ी में होता है, वो ऐसे ऐसे करता रहता है इधर उधर। तो ऐसे ही ऑसिलेट ऊपर नीचे हो रही है ना, धीरे धीरे। वाइब्रेशन तो बहुत तेज होता है, ऑसिलेशन धीरे धीरे होता है। तो what will be the observed when the magnet start oscillating through the coil, explain the reason behind this observation। तुम क्या ऑब्जर्व करोगे जब मैग्नेट स्टार्ट करती है ऑसिलेटिंग थ्रू द कोयल, मतलब कोयल के अंदर बाहर ऐसे ऑसिलेट करेगी तो क्या होगा? ये जो सुई होगी ना, डिफ्लेक्ट होगी। जब अंदर जाएगी तो सुई इधर आएगी, जब मैग्नेट बाहर निकलेगी तो सुई इधर होगी। तो सुई डिफ्लेक्ट होती रहेगी जब मैग्नेट मूव करेगी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो क्या कहता है कि अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कोयल को रख दें तो उसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब जब मैग्नेट इधर अंदर बाहर हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बार बार, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा इस कोयल में, जिसे क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जो आया, इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसमें बता दिया कि अगर हम मैग्नेट को ऑसिलेट करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा? ये जो निडल होगी इसकी गैल्वेनोमीटर की, डिफ्लेक्ट होगी, मतलब डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये इसका आंसर है। कंसिडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कोयल इंस्टेड टू चेंजेस व्हाट कुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर हम मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से करें, ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है ना, ऑसिलेशन अगर हम तेज़ी से करें तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी तेज़ी से होगा। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि मैग्नेट की जो पावर है वो ज़्यादा ले सकते हैं, तब भी
डिफ्लेक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। ओके, पर अभी हम क्या कर सकते हैं, जब सेम मैग्नेट है तो हम जल्दी जल्दी मूवमेंट करा सकते हैं इसका, मैग्नेट का। ओके, नेक्स्ट है, इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन इन गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग्स इन एंड अराउंड स्टेशनरी को जस्टिफाई योर आंसर। क्या यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस आया गैल्वेनोमीटर में व्हेन मैग्नेट अंदर है? हाँ, डिफरेंस आएगा। जब मैग्नेट अंदर जाएगी तब सुई की डायरेक्शन अलग होगी, और जब मैग्नेट बाहर जाएगी इस स्टेशनरी कोइल के अंदर तो सुई की डायरेक्शन अलग होगी। जो सुई मतलब निडल गैल्वेनोमीटर की, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि जब अंदर जाएगी तो जो इसका जो मूवमेंट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो अंदर की साइड होगा। ओके, जब वापस जाएगी तो मूवमेंट बाहर की तरफ होगा। तो इसके मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और करंट की डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन में, निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी अलग अलग होगा। ओके, धन्यवाद।